नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स। बहुत सारे कमेंट्स निकल के आए थे कि सर 45 हो रहा है, 55 हो रहा है, सर मैं टेक्स्ट बुक का प्रैक्टिस सेट दे रहा हूं, सर मैं इतना कर रहा हूं। तो इन्हीं सारी पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे कि कितना करके आने पे आखिर इस बार सिलेक्शन आपका हो जाएगा। और मैंने जब से जोन वाइज डाटा देना शुरू किया कि रेलवे ग्रुप डी इस जोन का एनालिसिस करना शुरू किया, अलग अलग जोन का, तो जो आंकड़े निकल के आए वो बहुत ही चौंकाने वाले थे यार। ठीक है, रेलवे आज मैं भोपाल जोन का वीडियो मैंने दिया। भोपाल जोन में बोलता था कि ये टफेस्ट जोन में हो सकता है रेलवे ग्रुप डी में, लेकिन जब मैंने एनालिसिस किया यार, पिछली बार से तो 50% क्या मतलब डबल से ज्यादा कंपटीशन कम हो गया है। मतलब जहां पे 4000 वैकेंसी इस बार आई है, वहां पे 3500 वैकेंसी थी, और जहां पे 11 लाख फॉर्म भरे गए थे, इस बार 5.5 लाख फॉर्म भरे गए। 5,30,000 फॉर्म 5,30,000 फॉर्म भरे गए। अब सोचो यार, फॉर्म भी कम भरे गए, 500 वैकेंसी भी ज्यादा है। और जहां पे पिछली बार 25 से 30% बच्चे एग्जाम को ड्रॉप कर रहे थे, वहां पे इस बार 40 से 45% ड्रॉप करने वाले, छोड़ने वाले। पत्थर की लकीरें लिख लो, देख लेना। तो आप सोचो, इतना अच्छा मौका, इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है, बनी बनाई परोस के आपको मिल रही है। आपको सिर्फ लेना है, थोड़ा सा मेहनत करना है, थोड़ा सा एफर्ट करना है। मैं बार बार बोलता हूं, इस बार जो मेहनत करने वाला बच्चा है थोड़ा बहुत, सबको नौकरी मिलने वाली है। अब कहोगे सर ये कैसे पॉसिबल है, सबको जॉब मिल जाएगी? सबको मिलेगी जो उस लायक होंगे, जो पढ़ाई कर रहे होंगे, जो कंटिन्यू लगे होंगे, जो एग्जाम डेट का वेट नहीं कर रहे होंगे, जो ये सोच के पढ़ रहे हाँ मुझे इस बार लेना है, मेरे लिए आखिरी मौका है, इसके बाद भाड़ में जा दूंगी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये जो नौकरी है, देखो बहुत सारी चीजें आने वाली है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आगे आने वाले हैं। कोई भरोसा नहीं सरकारी नौकरी का आए या ना आए, क्योंकि देश वैसे ही पीछे जा रहा है। जीडीपी -23 चली गई थी। उसके बाद ठीक है, ये जो वैकेंसी आपके सामने, जरूरी नहीं कि इसके तुरंत बाद बहुत सारी वैकेंसी आ जाए। रेलवे वैकेंसी मुझे नहीं लगता 2-3 साल आएगी, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट वैसे ही थोड़ा सा लॉस में चल रही है। और बात करें, अभी आपने देखा होगा न्यूज की कटिंग आई थी कि आर्मी में भी 1 लाख पदों की जो वैकेंसी है वो कम की जा सकती है। तो ये सारी चीजें थोड़ा सा सोचो। और अगर जो मोटिवेशन ना मिले तो कहां से ले सकते हो? घर से मोटिवेशन ले लो यार। आप एक बार जॉब, माँ बाप को सोचो यार, माँ बाप को सोचो। सीधी सी बात, आपका सबसे बड़ा जो मोटिवेशन है वो आपके माँ बाप है। उनसे बढ़ के आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला। अगर जो आप अच्छा करोगे, वो बोलते हैं बार बार बेटा पढ़ लो, बेटा नौकरी ले लो, ठीक है। वो किसके लिए बोलते हैं? वो अपने लिए नहीं बोलते, वो आपके लिए बोलते हैं, क्योंकि वो आपका भविष्य देखना चाहते हैं। वो अधिकतर कितना साल चलेंगे, ठीक, लेकिन फिर भी वो आपका भविष्य देखते हैं कि आप अपने आने वाला फ्यूचर आप सिक्योर करो, इसलिए बार बार बोलते हैं बेटा पढ़ लो, नौकरी ले लो। तो ये सबसे बड़ा मोटिवेशन आपको घर से मिलेगा। आप लोग मोटिवेशन के लिए बोलते हो, मोटिवेशन कहाँ मिलेगा? मोटिवेशन माँ बाप के चेहरे को देखो, आने वाले फ्यूचर को देखो, कि आने वाला जो समय है उसमें जो अभी मैं सैक्रिफाइस कर रहा हूं वो ना करना पड़े। तो इन्हीं सारी चीज़ों से आपको मोटिवेशन मिलेगा। बाकी हमारा टॉपिक कुछ और था, मैं भटक गया था। और चलिए यहाँ पे बात कर लेते हैं। बहुत सारे कमेंट्स निकल के आते हैं, सर मेरा 45 हो रहा है, मेरा 55 हो रहा है। सबसे पहले क्या आपने जानने की कोशिश की कि वो हो रहा है? और इस बार मैं फिर से बोलता हूँ, 60, 65, 70 सबका सिलेक्शन होगा। 65, 70 जो क्वेश्चन करके आओगे ना, सबका सिलेक्शन होगा। इससे अच्छा मौका आपको नहीं मिलेगा। आप जोन की बात मत करो, कोई भी जोन हो, जोन की बात मत करो, कोई भी जोन हो। भोपाल का मैंने बताया, जाके वीडियो देखो, आज ही मैंने अपलोड किया है, ठीक। अब सबसे पहले बात करें, अभी जैसा कि मैंने बोला कुछ आगे हमारी क्लासेज आने वाली, उसको भी ज्वाइन करना जरूरी है। इसके अलावा जो भी 65, 70 जो भी बोलते हैं सर 45, 50 आ रही है, सिर्फ एक बात मेरा कहना मान के देखो, बहुत फायदा होगा, ठीक है। हमने बोला कि साइंस में आपको 22 क्वेश्चन को टारगेट करना। क्या आप 22 कर पा रहे हो? नहीं कर पा रहे हो। कितने? 18 कर पा रहे हो साइंस में? 25 क्वेश्चन 18 कर पा रहे हो? नहीं कर पा रहे हो। क्या 15 क्वेश्चन आपके साइंस में हो रहे हैं? बताओ कमेंट्स करके। हो रहे हैं? आप कहोगे सर 15 भी नहीं हो रहे हैं, तो हो क्या रहे हैं भाई? तो आप तैयारी कहां कर रहे हो, ठीक। तो साइंस को लेके हमारा टारगेट किया कि आपके 22 क्वेश्चन कहीं नहीं जाने चाहिए। उसके लिए 3-4 चीजें आपको करनी है, आपको करनी है तो करनी है। मैं भी आपकी हेल्प करूंगा उसमें। सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपको हमारी साइंस की पीडीएफ है, उसको लेकर सेल्फ से पढ़ना है। मैं उसको नहीं कराऊंगा, सेल्फ से आपको पढ़ना है। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। पहली बात यह है। दूसरी बात, रुकमणी की क्लासेस चल रही हैं। रुकमणी बुक में तीनों बुक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, तीनों अलग अलग कराऊंगा। 20 वीडियो में आपकी बायोलॉजी कराऊंगा, फिजिक्स में लगभग 15-16 वीडियो में कराऊंगा, उसके बाद केमिस्ट्री 10-12 वीडियो में कराऊंगा। बायोलॉजी के 6 क्लासेस मिल चुकी हैं, उसको जाके देखो, प्लेलिस्ट पूरा मैंने बना दिया है। ये काम दूसरा करना है। तीसरा काम, लूसेंट की क्लास में चलाने वाला हूं, लगभग 12-13 क्लास चली है। फिजिक्स आपका लगभग 20-22 क्लास में खत्म हो जाएगा। उसके बाद बायोलॉजी, उसके बाद केमिस्ट्री, लूसेंट ऑब्जेक्टिव सारा मैं कराऊंगा। 3 चीज हो गया। लूसेंट थ्योरी बुक आप सबके पास होगी,
उसको पढ़ना शुरू कर दो। 4 चीज हो गया। इसके अलावा एनसीईआरटी में कराऊंगा आपको, ये 5 बुक मैं साइंस में कराने वाला हूं। मैं फिर से बोलता हूं, साइंस में 22 आपको टारगेट करना है, कहीं नहीं जाने दूंगा। अब आप लोग बोलते हो सर मैथमेटिक्स में प्रॉब्लम होती है, मैथमेटिक्स में समस्या होती है। आपको पता है कि मैंने मैथमेटिक्स वालों के लिए जिनका भी प्रॉब्लम था उनके लिए 500 क्वेश्चंस का गेस्ट पेपर का पीडीएफ बनाया था। पता है? नहीं पता तो मैं फिर से बताता हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये तो अच्छी बात है, मैंने बनाया था, आप लेके पढ़ सकते हो। लेकिन उससे अच्छी बात यह है कि इस 500 क्वेश्चंस के गेस्ट पेपर को, पीडीएफ को मैंने 50 क्लासेज में कन्वर्ट करने वाला हूं। यानी कि इस पीडीएफ से 10-10 क्वेश्चन डेली मैं आपको कराऊंगा। 15 मिनट से 20 मिनट की क्लास होगी, 10 क्वेश्चन डेली करेंगे। बहुत ही जबरदस्त क्लास होगी आने वाले दिनों में। मंडे से या फिर मंगलवार से, सोमवार से या फिर मंगलवार से आपको ये क्लासेस मिलनी शुरू हो जाएंगी। तो मैथ के लिए पीडीएफ से भी पढ़ते रहो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और क्लासेस में भी जल्दी शुरू का पीडीएफ रहेगा आपके पास। तो क्लास से देखोगे, वहां से आप प्रैक्टिस कर लेना, समझ में भी आ जाएगा। तो ये 500 क्वेश्चन मैं ग्रुप डी के लिए स्पेशली मैं वीडियो लेकर आ रहा हूं, जिनको भी मैथ में प्रॉब्लम थी। इसके अलावा अब आते हैं 20 क्वेश्चन की बात करें, इसमें स्टैटिक जीके, करंट अफेयर्स। देखो करंट अफेयर्स आप मार्केट से कोई भी बुक उठा लो, मेरे हिसाब से रुक्मणी की बुक ले सकते हो, वो बेस्ट है। इसके अलावा स्टैटिक जीके आपको कहीं से नहीं पढ़ना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पीडीएफ कहोगे सर अपने पीडीएफ बेचने पे लगे हो, बेचने पे नहीं लगा हूं, ये आपके फायदे की बात बता रहा हूं, ठीक है। पीडीएफ के साथ मैं वीडियो जो क्लासेज है वो फ्री ऑफ कॉस्ट करा रहा हूं, ठीक। तो पीडीएफ से आपको स्टैटिक जीके पढ़ना है। इसके अलावा स्टैटिक जीके की भी बैक टू बैक क्लासेज आने वाली हैं। देखो मैं रुकूंगा नहीं, जब मैं क्लासेस कराना शुरू कर दूंगा मंडे से या फिर मंगलवार से, रुकूंगा नहीं। रुकमनी मैंने स्टार्ट कर दी है, मैं रुक नहीं रहूंगा। संडे के नाते वीडियो नहीं आई, नहीं तो मंडे से आपको फिर से कंटिन्यू होने वाली है। उसी तरीके से स्टैटिक जीके, मैथ, ये भी क्लास आएगी तो रुकेगी नहीं। स्टैटिक जीके आप पीडीएफ से पढ़ो और यहाँ पे आके क्लासेस देखो, पीडीएफ से दूसरा टॉपिक पढ़ो, यहाँ पे आके उस टॉपिक की क्लासेस देखो। इस प्रकार से क्लासेस चलने वाली है। तो इसलिए तीनों पीडीएफ बहुत जरूरी है आपके लिए, ठीक है। और कौन कौन सी क्लासेस चलने वाली आगे आने वाले दिनों में, और रीजनिंग के लिए अगर आप लोग बोल रहे हो सौरभ सर 8 बजे कराते हो, वो तो रीजनिंग आपकी कंटिन्यू रहेगी। इसके अलावा आपका दायित्व है, आपका कर्तव्य है कि प्रैक्टिस सेट हफ्ते में 2 या 3 लगाते रहो। इससे आपको पता चलेगा कि आपकी प्रॉब्लम्स क्या है, कमी कहाँ पे आ रही है। और रीजनिंग पे आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। देखो रीजनिंग के लिए बहुत ज़्यादा, जो लोग बोल रहे हो 45 ही आते हैं ना भाई, रीजनिंग में 30 क्वेश्चन आते हैं। अगर जो 45 आप कर रहे हो तो रीजनिंग में, इसका मतलब रीजनिंग में भी 12-15 क्वेश्चन सही कर रहे हो, ये गलत बात है। रीजनिंग में कम से कम 24-25 क्वेश्चन आपको टारगेट करना पड़ेगा। फिर से बोलता हूँ, रीजनिंग में 24-25 क्वेश्चन टारगेट करना पड़ेगा। रीजनिंग का दिक्कत ये, रीजनिंग का एक ही तरीका है, रीजनिंग लगाओ, जिस भी टॉपिक में प्रश्न फंस रहे हो, जिस भी टॉपिक में, मान लो डाइस के प्रश्न फंस रहे हैं, डाइस के प्रश्न नहीं बन रहे हैं, तो यूट्यूब पे बहुत सारा फ्री कंटेंट अवेलेबल है यार। यूट्यूब पे सर्च तो करो डाइस प्रॉब्लम्स, एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर करो, उसके बाद उसी दिन उस कॉन्सेप्ट के डाइस के 50 क्वेश्चन को लगा डालो, फिर कभी डाइस का क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। लेकिन आप कोशिश तो नहीं करते। अगर जो स्टेटमेंट अजम्पशन, स्टेटमेंट कंक्लूजन के प्रश्न गलत हो रहे हैं, एक बार 2 से 3 दे दो, 2 से 3 दिन दे दो कॉन्सेप्ट क्लियर करने में। 4 से 5 क्वेश्चन तक बन सकते हैं आपके रीजनिंग में, स्टेटमेंट अजम्पशन से, स्टेटमेंट कंक्लूजन से, स्टेटमेंट आर्गुमेंट से। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जिनके भी प्रश्न इस टॉपिक से गलत हो रहा है ना, भले से 2 से 3 दिन आपका लग जाए, लेकिन इसका पूरा कंसेप्ट आप क्लियर करो। कंसेप्ट आप पूरा इसका क्लियर करो, 2 से 3 दिन लग जाए, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आप इसके 50-50 प्रश्नों को लगा लो, उसके बाद देखो आपका प्रश्न गलत होता है नहीं गलत होगा। तो ये काम आपको रीजनिंग पे करना है। रीजनिंग में 24-25 का टारगेट लेके चलना होगा। साइंस में मैं 22 बोल रहा हूं, चलो 20 का टारगेट लेके चलना पड़ेगा। इसके अलावा मैथमेटिक्स में भी आपको कम से कम 18-20 का टारगेट लेके चलना पड़ेगा। बाकी 12-15 भी कर लेते हो, 12 भी कर लेते हो जीके में, तो वो भी आपको ठीक है। इन सारी चीज़ों से आप आसानी से 65-70 जा सकते हो, 65-70 पहुंच सकते हो। क्वेश्चंस की बात कर रहा हूं मैं, नॉर्मलाइजेशन के स्कोर की बात नहीं कर रहा हूं। तो अब बताओ दिक्कत क्या आ रही है आपको, समस्या क्या आ रही है, प्रॉब्लम बताओ आपको, किस टॉपिक में प्रॉब्लम हो रही है। रीजनिंग हो, मैथ हो, साइंस हो, किस टॉपिक में प्रॉब्लम है आप तो कमेंट करके बताओ मुझे, बस मैं यही चाहता हूं। अगर जो आप बताओगे तो मैं खुद रीजनिंग का क्लास आपका ले लूंगा, उस टॉपिक को क्लियर करा के मानूंगा, उस टॉपिक को क्लियर करा के छोड़ूंगा। तो कुल मिला के सब कुछ आपके ऊपर है, आपके हाथों में। अगर जो कोई चीज वीक है ना, उसके पीछे पड़ जाओ तो कैसे नहीं वो सिंपल लगेगा। मेरा भी मैथ मुझे पहले नहीं आता था, लेकिन मैंने लगाना शुरू किया तब मुझे मैथ आने लगा, तब थोड़ा सा मुझे आसान लगने लगा। अभी भी मेरा मैथ थोड़ा वीक है, नहीं लगाता मैं, फिर भी थोड़ा बहुत आपकी क्लासेस लेते, मतलब ठीक है, अभी अच्छा हो जाता है, ठीक है, क्वेश्चंस लग जाते हैं, ठीक है। तो मैथ की क्लास
और जो रीजनिंग की क्लास सौरभ सर लेते थे, लेकिन अभी रीजनिंग की क्लास सौरभ सर लेंगे। इसके अलावा मैथ की क्लास मैं लूँगा, आपका टॉप 10 वाला जो डेली मैंने गेस्ट पेपर बना है इसलिए मैं ही लूँगा। इसके अलावा साइंस का आपका जो क्लास है वो चल ही रहा है, रुकमनी वाला वो चलेगा। लूसेंट वाली ऑब्जेक्टिव वाली वो स्टार्ट हो जाएगी। इसके अलावा स्टैटिक जीके और मैथ, ये 3-4 क्लासेज आपकी यूट्यूब पे चलने वाली हैं। अनअकैडमी पर कुछ क्लासेस चलती है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। बाकी आप लोग समझदार हैं, मैंने बताया आपको, एक हिंट दे दिया है कि 65-70 क्वेश्चन जो भी करके आने वाला है इस पर सबका सिलेक्शन लाइन से होने वाला है। इसलिए आप समझदार हो। अगर जो आप अभी एग्जाम डेट का वेट कर रहे हो, आप अभी भी परीक्षा तिथि का वेट कर रहे हो, तो ये आप अपना बिगाड़ रहे हो और किसी का बिगाड़ नहीं, क्योंकि क्या लेकर आए हो क्या लेकर जाओगे। ठीक, और इन्हीं सारी चीज़ों के साथ आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, थोड़ा सा मोटिवेशन मिला हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, जय।